अब हम लोग कर रहे हैं ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक काल है उसमें मराठा के बारे में देखेंगे। मराठा के सामाजिक, आर्थिक। देखो ये कितना सारा पॉइंट करना। पहला तो हम लोग किसको देख रहे हैं? सभी नहीं रहा है। ये हो गया सामाजिक, दूसरा क्या हो गया आर्थिक, तीसरा क्या हो गया राजनीतिक, चौथा क्या है धार्मिक, और पांचवा क्या है सांस्कृतिक। इस पांच नजरिए से तुमको मराठा का विश्लेषण करना है। किसका? ब्रिटिश के जमाने का। तो सबसे पहले हमारा क्या है सामाजिक, तो सामाजिक में ही ना आएगा क्या जातिवादी? तो सामाजिक ये पहला नंबर था। पहला में देखो कितना सारा बट रहा है, जाति व्यवस्था और सामाजिक संरचना देखो। तो मराठा समाज में चातुर्वर्ण व्यवस्था प्रमुख थे, भाई तुम्हारा ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह का। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, जातिगत भेदभाव को कम किया। लेकिन बाद में जब पेशवा काल आया 18वीं सदी में, उसमें फिर से ब्राह्मण का प्रभुत्व बढ़ गया, जिससे समाज में असमानता गहरी हो गई। ब्रिटिश काल में जनगणना के माध्यम से जाति को प्रशासनिक वर्गीकरण का क्या बनाया गया, हिस्सा बनाया गया। ब्रिटिश ही पहली बार ना जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना किया। और देखो आज का भारत का लोग कितना बेवकूफ है कि आज भी जनगणना जाति के आधार पर करा रहा है। और यहाँ साफ साफ इतिहास में लिखा है कि वो समाज को तोड़ने के लिए जाति को आधार बनाकर गणना किया था वो, और आंकड़ा जारी किया था कि तुम्हारा एससी इतना है, एसटी इतना है, ओबीसी इतना है, और जनरल इतना। उस समय तो एससी एसटी था ही नहीं। उसमें तो तुम्हारा राजपूत था, ब्राह्मण था, ये था वो था। तो देखो ब्रिटिश काल में यहाँ लिखा ना, जनगणना के माध्यम से जाति को प्रशासनिक वर्गीकरण का क्या बनाया, हिस्सा बनाया, जिससे सामाजिक विभाजन क्या हुआ और भी स्पष्ट हुआ। और आजाद भारत में जितने भी राजनीतिक दल आए, वह ब्रिटिश की परंपरा को क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं। जाति के आधार पर जनगणना कर रहे हैं, और उसी जनगणना और जाति के आधार पर प्रशासनिक काम का बंटवारा। तो प्रशासनिक काम का बंटवारा, तो आज समाज हमारा किससे बट गया, जाति जाति में बटा ना भाई। महिलाओं की स्थिति को देखो, तो तुम्हारा मराठा शासन में कुछ महिलाएं जैसे कि ताराबाई, ये सब राजनीतिक भूमिका निभाई। लेकिन ब्रिटिश काल में ये लिंक नहीं चल रहा है क्या इन लोगों का? हेलो। हाँ, क्लास ले रहे हैं, बोलो। नेट चला गया, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। आया तो जवाब है, इतना मुश्किल से कनेक्ट हुआ था ये। हो गया था, ठीक है। तो राजनीतिक भूमिका निभाए, लेकिन ब्रिटिश काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथाएं जैसी क्या रही, बनी रही। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने महिला शिक्षा और दलित उत्थान के लिए क्या करे, आंदोलन शुरू किए। शिक्षा और सुधार का आंदोलन देखो, तो ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे पुणे और मुंबई में नए स्कूल कॉलेज स्थापित हुए। और प्रार्थना समाज 1867 और सत्य शोधक समाज 1873 जैसे संगठनों ने जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया। आर्थिक स्थिति को देखोगे, तो कृषि और भू राजस्व नीतियां, तो ब्रिटिशों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। इससे किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ पड़ा और कर्ज की समस्या बढ़ गई। अकाल, जैसे 1876 और 78 में दक्कन का अकाल पड़ा। इस अकाल में ब्रिटिश नीतियों ने स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। तो अकाल में वो लोग टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, कर पे कोई भी छूट नहीं दिए। अब देखो यहाँ मराठा यानी महाराष्ट्र की तरफ का देखो रहो, तो उद्योग और व्यापार क्या हुआ, पतन की तरफ जाने लगा। मराठा काल में हस्तशिल्प और कपास का जो उत्पादन व फल फूल रहा था। लेकिन ब्रिटिश मशीनी वस्तुओं ने स्थानीय उद्योग को पूरी तरह से क्या किया, नष्ट कर दिया। मुंबई का जो बंदरगाह है, वहां से कच्चे माल जैसे कपास अफीम है, उसको बाहर में बेचा जाने लगा, जिससे क्षेत्र का क्या हुआ, आर्थिक शोषण हुआ। अब रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो ब्रिटिश ने रेलवे लाइन बनाई, मुंबई और ठाणे रेलवे 1853 में। ये तो बहुत पहली बार बना था ये। और सड़क भी बनवाई, लेकिन यह सेना और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए था, ना कि भारत को अच्छा करने के लिए। राजनीतिक स्थिति में देखते हैं तो मराठा साम्राज्य का पतन,
राजनीतिक स्थिति में देखो, तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 में। इसके बाद मराठा की शक्ति पूरी तरह से क्या हो गई, टूट गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने मराठा के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब यहाँ से वह सहायक संधि करता है, और सहायक संधि करके मराठा का राज्य जो नागपुर था, ग्वालियर था, इंदौर था, इसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया। 1857 का विद्रोह में क्या भूमिका रहा, तो मराठा क्षेत्र के जो कुछ सैनिक है और कुछ स्थानीय शासक में कौन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इसने विद्रोह में क्या लिया, भाग लिया। लेकिन ब्रिटिश ने इस विद्रोह का दमन कर दिया और इन राज्यों का अस्तित्व क्या किया, समाप्त कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन में क्या भूमिका रहा, तो 20वीं सदी में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और विनायक दामोदर सावरकर जैसे नेताओं ने मराठा क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम का क्या बनाया, केंद्र बनाया। 1916 में होम रूल लीग आया, और 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें महाराष्ट्र की सक्रिय भागीदारी रही। धार्मिक स्थिति को देखो, तो भक्ति और धार्मिक सुधार। तो मराठा काल में भक्ति जो आंदोलन है, जैसे तुम्हारा तुकाराम और एकनाथ जो शुरू किए थे, और शिवाजी का हिंदवी स्वराज का विचार कैसा था, वह काफी प्रभावी हो चुका था। ब्रिटिश काल में आर्य समाज और प्रार्थना समाज ने धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ क्या करी, आवाज उठाई। सांप्रदायिक तनाव देखो, तो ब्रिटिश ने क्या किया, तो फूट डालो और शासन करो, ये नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संबंधों में क्या आया, खिंचाव आया। 1893 का जो मुंबई का जो दंगा है, वह इसका क्या है, उदाहरण है। धर्म और शिक्षा को देखें, तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा का प्रसार किया, और उसकी आड़ में क्या काम किया, धर्मांतरण का काम किया, जिससे परंपरागत धार्मिक संस्थानों को क्या मिली, चुनौती मिली, यानी हिंदू वाले और इस्लाम वाले को। सांस्कृतिक स्थिति में देखते हैं, तो साहित्य और भाषा पे आओ, तो मराठी साहित्य ने ब्रिटिश काल में नई ऊर्जा पाई। बहुत सारा लोक कथा का निर्माण हुआ, नाटक का निर्माण हुआ, कीर्तन वगैरह का निर्माण हुआ, और बहुत सारे समाचार पत्र भी प्रकाशित हुए, जिसमें से प्रमुख कौन है, केसरी अखबार। ये लोग क्या करते थे, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए लेख लिखने लगे। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी 1873 में, और इस पुस्तक में उसने दलित की चेतना को क्या किया, जगाया। कला और वास्तुकला में देखते हैं, तो मराठा शैली का जो भी किला था, जैसे सिंहगढ़ हुआ, और मंदिर के साथ साथ ब्रिटिश औपनिवेशिक वास्तुकला, जैसे कि ब्रिटेन वाला क्या बनाया था, मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनल बनाया, उसका मिश्रण हुआ, दोनों पद्धति को ये लोग अपनाने लगा। सांस्कृतिक पुनर्जागरण में देखेंगे, तो गणपति का जो उत्सव है, जो कि तिलक द्वारा शुरू किया गया, बाल गंगाधर तिलक, और शिवाजी का उत्सव मनाया जाने लगा। और शिवाजी का उत्सव क्यों मनाने लगा, क्योंकि शिवाजी को वहां राष्ट्रवादी विचार को जगाने में शिवाजी क्या थे, हीरो के जैसा थे। शिवाजी अपने जीते जी मुगल से कभी नहीं हारे, मालूम है ना। शाइस्ता खान 6.5 फीट का लंबा था। उसको अपनी लंबाई और कद काठी पे बहुत घमंड था। वह बोला कि हम शिवाजी को चूहा के जैसा पकड़कर मार डालेंगे। और उससे जब गला मिलने के लिए गया, और जब वह चाकू मारकर उसका हत्या करना चाहा, तो उससे कद काठी में शिवाजी काफी छोटे थे, और शिवाजी ही उल्टा शाइस्ता खान को मार दिए। यह अपने जीते जी क्या रहे, अजय रहे शिवाजी। इसलिए मराठा में शिवाजी को लगभग समझो तो एक महाराज, ये सॉरी, एक भगवान का ही दर्जा दिया गया है। निष्कर्ष देखते हैं हम लोग, तो ब्रिटिश शासन ने मराठा क्षेत्र की राजनीतिक स्वतंत्रता को क्या किया, समाप्त कर दिया, और आर्थिक शोषण के माध्यम से इसकी समृद्धि को नष्ट कर दिया। हालांकि इसी दौरान सामाजिक सुधार हुआ, राष्ट्रवादी चेतना का फैलाव हुआ, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बीच अंकुरित हुए। महाराष्ट्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई, और आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्या रखा, सुरक्षित रखा। एक बोतल देना पानी वाला है क्या। अब देखो, अब तीसरा वाला हमारा कौन सा आ गया, हैदराबाद आ गया। तो ब्रिटिश का औपनिवेशिक काल में हैदराबाद का पहला देखेंगे सामाजिक, दूसरा क्या देखेंगे, आर्थिक, तीसरा क्या देखेंगे, राजनीतिक, चौथा क्या देखेंगे, धार्मिक, और पांचवा क्या देखेंगे, सांस्कृतिक। काफी है।